हेलो। तो क्या हाल आप सभी के। चलिए फिर शुरू करते हैं भाई आज का जो अपना लेक्चर है। तो जैसा कि आपको पता है क्या कि मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ एल्केन्स हमने शुरू की थी। तो 3 या 4 आई थिंक हम कर चुके थे उसमें। ठीक है, आगे बढ़ते हैं भाई। तो इधर देखिए भाई, सबसे पहली जो अपनी रिएक्शन है वो है हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन रिएक्शन। हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन रिएक्शन, ये जो रिएक्शन है ना आपकी, ध्यान से सुनना। ये जो रिएक्शन है आपकी, ये आपकी जब तक ऑर्गेनिक खत्म नहीं होती हर जगह आपको देखने को मिलेगी। कहने का मतलब सिर्फ इतना है क्या, यहां हम इससे बनाएंगे एल्केन, फिर जब आप एल्केन की पढ़ोगे तो उसमें भी आपको दिखेगी। उसके बाद ये आपको एल्कोहल फिनोल ईथर में दिखेगी। तो उससे अच्छा है हम उन सभी को यहीं पर एक बार ऊपर ऊपर से देख लेते ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। ठीक है, देखिए तो सबसे पहले देखिए फॉर्मेशन ऑफ एल्केन्स, इन फॉर्मेशन ऑफ एल्केन्स। अगर कोई ये पूछ ले कि फॉर्मेशन ऑफ एल्केन्स कर रहे हो लेकिन किससे कर रहे हो, तो फ्रॉम एल्केन्स। एल्केन से हम किसी रिएजेंट की रिएक्शन करवाएंगे, हमें क्या मिलेगा, एल्केन। ठीक है भाई, आगे बढ़िए। दूसरी है मेरे सामने इन फॉर्मेशन ऑफ, बताइए, एल्कोहल्स। और एल्कोहल्स की फॉर्मेशन भी आप किससे करवाओगे, फ्रॉम एल्किन्स। बहुत बढ़िया भाई, बहुत आसान रिएक्शन है, ध्यान से देखते चलना। उसके बाद तीसरी है अपने सामने आएगी क्या, इन फॉर्मेशन ऑफ, बताओ आपको क्या पता, इन फॉर्मेशन ऑफ कार्बोनिल कंपाउंड। कहने का मतलब सिर्फ इतना है क्या कि इस रिएक्शन से आप कार्बोनिल कंपाउंड मतलब एल्डिहाइड और कीटोन भी बना सकते हो, और उसका जो आपका रिएक्टेंट होगा वो होगा एल्काइन। देख रहे हो, कहने का मतलब ये है क्या कि जो भी इस रिएक्शन के रिएक्टेंट है वो सारे क्या हैं, बताओ वो सारे क्या हैं, अरे हाइड्रोकार्बन ही तो है भाई। देखिए ठीक है, अब ध्यान से सुनो। ये फ्रॉम एल्कोहल्स है, मतलब इनफॉर्मेशन ऑफ एल्कोहल ये आपको पढ़ने को मिलेगी इसमें, एल्कोहल, फिनोल एंड ईथर में ये आपको दिखेगी। और एल्कोहल की हम इससे फॉर्मेशन करते हुए आपको नजर आएंगे। ठीक है, उसके बाद इनफॉर्मेशन ऑफ कार्बोनिल कंपाउंड। कार्बोनिल कंपाउंड मतलब एल्डिहाइड एंड कीटोन। अब एल्डिहाइड और कीटोन बनाओगे तो ये भी इन दोनों की किस में दिखेगी, मेथड ऑफ प्रिपरेशन में ही आपको नजर आने वाली। ठीक है, ये है आपकी हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन रिएक्शन, इससे बाहर आपको नहीं जाना है। ठीक है, अब देखते हैं इसका रिएजेंट, समझो ध्यान से। इसका रिएजेंट इन तीनों रिएक्शन में जो कॉमन होता है वो होता है B2H6 और THF। क्या बोला मैंने, B2H6 और THF। अब ध्यान से सुनो। सबसे पहले मैं पूछता हूँ कि THF बताओ मुझे क्या होता है। तो THF होता है आपके सामने क्या, टेट्राहाइड्रोफ्यूरान। क्या होता है, टेट्राहाइड्रोफ्यूरान। इसको हम बोलते हैं THF, जो आपका दिखने में कुछ ऐसा होता है भाई। ठीक है, इसको हम बोलते हैं THF, टेट्राहाइड्रोफ्यूरान। अब देखो B2H6 मतलब BH3 और BH3, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। B2H6 किसका डायमर है, BH3 का। किसका डायमर है, BH3। B2H6 क्या है, एक डायमर है, किसका, डायमर ऑफ BH3। डायमराइजेशन आपने रिएक्शन पीछे पढ़ी है, किसमें, वुर्ज में। याद करो, वुर्ज रिएक्शन में हमने डायमराइजेशन की थी। तो उसमें क्या है, देखिए BH3 का डायमर B2H6 है, दो BH3 को आप जोड़ोगे तो क्या बनेगा, B2H6। अब जो THF का रोल है ना यहाँ पर, रोल ऑफ THF अगर कोई पूछे आपसे तो आप क्या बताओगे। इसका रोल है टू ब्रेक द डायमर ऑफ BH3, टू ब्रेक द डायमर ऑफ BH3। मतलब BH3 का डायमर क्या है, B2H6। B2H6 को तोड़ने के लिए ही आपका यहाँ पर THF लिया जाएगा, वरना यहाँ THF का कोई भी काम नहीं। ठीक है, ये हो गए इसके कॉमन रिएजेंट जो इन तीनों रिएक्शन में आपको नजर आएंगे। ठीक है, तो देखिए इसको मैं नाम देता हूं पहला, इसको दूसरा और इसको तीसरा। अब देखना पहली रिएक्शन का रिएजेंट मेरे सामने क्या आएगा, ध्यान से सुनना। क्या बना रहे हैं एल्केन्स, ये दोनों तो है कॉमन, तो कॉमन है तो लिखो इसको, क्या होगा, B2H6 THF। साथ में आपको यहां पर दिया जाएगा एसिड।
क्या दिया जाएगा आपको, यहां पर दिया जाएगा एसिड। ये है इसका रिएजेंट जो अभी हम पढ़ेंगे, ठीक है। फिर दूसरी रिएक्शन है फॉर्मेशन ऑफ एल्कोहल्स। एल्कोहल्स के फॉर्मेशन के लिए B2H6THF एसिड ना देके आपको दिया जाएगा हाइड्रोजन प्रोक्साइड इन द प्रेजेंस ऑफ OH- जो फर्दर रिएक्शन करके क्या बना के देगा आपको एल्कोहल। सिर्फ एल्कोहल से आपको उसका बॉन्ड तोड़ना, बाकी कुछ नहीं करना। नंबर 3 है कार्बोनिल कंपाउंड फ्रॉम एल्कीन। अब देखना ध्यान से, रिएजेंट तो आपका इसमें रहेगा यही क्या, B2H6THF साथ में H2O2 और OH-। ध्यान से सुनो, ठीक है, क्या है H2O2 और OH-। अब क्या करना है, आप एक ध्यान सुनो स्टेशन के बारे में। देखिए आपको क्या मिलेगा, एक एल्काइन आपको दी जाएगी, ध्यान से सुनो ध्यान से। एक एल्काइन आपको दी गई है, ठीक है, एक एल्काइन आपको दी गई है, बहुत बढ़िया। अब एल्काइन से आपने या तो बना दिया एल्डिहाइड, ठीक है, या बना दिया कीटोन इन द प्रेजेंस ऑफ B2H6 THF, या फिर आप बोल सकते हो क्या H2O2 और OH-। बात सही है, एकदम सही है। आपने क्या बनाया है, यहां पर आपने बनाया है कीटोन, बहुत बढ़िया, एल्डिहाइड और कीटोन बनाया है। लेकिन इस रिएक्शन डायरेक्ट ना जाके इसका एक आप बोल सकते हो एज ए इंटरमीडिएट एक रिएक्शन होती है, उसको हम बोलते हैं टोटोमेराइजेशन। टोटोमेराइजेशन वो आपको इसमें देखने को मिलेगा। क्या देखने को मिलेगा रिएक्शन में पहले बनेगा इनोल, क्या बनेगा इनोल, और इनोल से आपने बनाना है कीटो। आपने पढ़ा भी होगा क्या क्या, कीटो इज जनरली मोर स्टेबल देन इनोल, इसीलिए इसका होता है क्या टोटोमेराइजेशन किसका, इनोल का। और इनोल से हम क्या बनाते हैं, इनोल से हम बनाते हैं कीटो। ये है इस रिएक्शन का ब्रीफ में इंट्रोडक्शन। ये तीनों होंगी, ये दोनों आप जहां जहां आपका क्या मिलेगा आपको बताइए क्या होगा, अरे जहां इनकी रिक्वायरमेंट होगी उसको हम वहां करेंगे। ये था सिर्फ समझाने के लिए कि अगर ये रिएजेंट दे दिए जाए, जैसे यहाँ अलग होगा इससे, तो यहाँ पर आपको घबराना नहीं है, ये तीनों रिएक्शन आपकी बिल्कुल सेम है, बस थोड़ा सा अलग है। तो अब हम करेंगे ये वाली आपकी, ठीक है, एल्केन्स वाली। छाप इसको जल्दी से, फिर आगे बढ़ते हैं भाई नेक्स्ट नहीं इसकी तरफ चले। अरे जल्दी बताओ, ध्यान रखना, रिएक्टेंट क्या है अपना एल्कीन, रिएजेंट क्या है अपना B2H6 इन द प्रेजेंस ऑफ एसिड, ठीक है। चले फिर छाप दिया, जल्दी से छाप दो भाई इसको, चलिए आगे बढ़ते हैं भाई। बहुत आसान रिएक्शन है, देखते चलो भाई, समझ आती जाएगी, ठीक है। देखिए भाई, तो पहली वाली क्या थी मेरे सामने, आपको एक एल्कीन दी जाएगी, ठीक है, एक एल्कीन आपको दी गई, ठीक है भाई, इन द प्रेजेंस ऑफ B2H6 या फिर आप बोल लो क्या THF, या आपको एसिड भी तो दिया जाएगा ना यहाँ पर, बिना एसिड के तो कैसे रिएक्शन करोगे, तो क्या बन जाएगा, एल्कीन से क्या बनेगा, एल्कीन से बनकर आएगा एल्कीन। बात समझ आई, बिल्कुल ठीक है। अब देखना ध्यान से, मान लीजिए अब मैं लेता हूं कोई एल्कीन, जैसे CH3CH डबल बॉन्ड CH2, ये मैंने ले लिया एक एल्कीन, क्या है एल्कीन प्रोप1इन, ठीक है। उसके बाद ये वाला रिएजेंट मैं यहां ले रहा हूं, मान लीजिए मैंने ले लिया BH3THF इन द प्रेजेंस ऑफ ए एसिटिक एसिड। बात सही है, एकदम सही है। तो अब यहां क्या बन के आएगा एल्केन, तो 3 कार्बन का एल्केन बनाओ, क्या बनता है CH3CH2CH3, क्या बन गया N प्रोपेन। N प्रोपेन आपका बना किससे है, वो बना है आपका प्रोप1इन से। किससे बना है, प्रोप1इन से। अब ये कैसे हुई, इसका क्या मैकेनिज्म है, वो अभी हम बात करेंगे, ठीक है। अगर आप इसको बिल्कुल डायरेक्ट देना चाहते हैं ना, तो देख क्या करना आपको, ये बॉन्ड को तोड़ दो, यहाँ पर एच लगा दो, यहाँ पर एच लगा दो, बात खत्म। लेकिन जो जुगाड़ है ना, ये हर जगह काम नहीं आता, कहीं ना कहीं लटकता आपको नजर आएगा, ठीक है। तो इससे जितना बचने की कोशिश करेंगे उतना बचे, ठीक है। आगे बढ़िए, फिर इसका मैकेनिज्म देखिए अब क्या है भाई। तो सबसे पहला रोल मैंने आपको THF का बताया कि क्या करता है, वो बताइए मुझे, देखिए ध्यान से देखना, ये है आपके सामने THF टेट्राहाइड्रोफुरान, ठीक है। इसकी रिएक्शन होती है किसके साथ, डायमर ऑफ BH3, और इसका यही काम है, क्या काम है, BH3 के डायमर को ये तोड़ता है, ठीक है।
तो अब ये इस पर अटैक करेगा और ये यहाँ से बॉन्ड टूट जाएगा। हालांकि नेगेटिव अपन इस पे दिखाते नहीं है, ठीक है। देखना ये ऐसा, यहाँ पर तो लग जाएगा एक BH3 प्लस एक BH3, आपका अटैकिंग रिएजेंट जो है वो ये होगा, क्या होगा, अटैकिंग रिएजेंट, ये होगा आपका अटैकिंग रिएजेंट। अगर ये ना हो तो आपकी रिएक्शन ही नहीं होगी भाई लोग, ठीक है। ये आपके सामने क्या बन कर आया है, ये बन गया आपके सामने BH3, ठीक है। आगे बढ़िए, देखिए ध्यान से, ये है मेरे सामने एल्कीन। एल्कीन से हमने एल्केन कैसे बनाया वो अभी हम देख रहे हैं, ठीक है। एक काम करते हैं, इसको यहां से शुरू करते हैं, ठीक है। इसको छापो आप, फिर इसको यहां से करेंगे शुरू। जल्दी से छापो भाई इसको, जल्दी जल्दी चले। अरे वो क्या बोल रहे हो, चले आगे बढ़े। देखिए इधर आइए, इधर देखिए क्या, देखिए ध्यान से, BH3 मेरा बनकर आ चुका है, ठीक है। अब देखना, ये है मेरे सामने क्या, CH3 डबल बॉन्ड CH2, ठीक है। अब BH3 को मैं ऐसे स्प्लिट करता हूं, एज ऑलवेज हाइड्रोजन पे क्या होगा, पॉजिटिव चार्ज, क्यों, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वजह से। हाइड्रोजन सबसे कम इलेक्ट्रॉन इसके पास, इसलिए। अब देखना, यहां पर है लूजली बॉन्डेड पाई इलेक्ट्रॉन, और एल्कीन न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव करता है और अपने इलेक्ट्रॉन H+ को देता है, ठीक है। तो यहाँ क्या बन जाएगा, ध्यान से देखिए, ये बन गया CH3, CH यहां पर हो गया CH2, ठीक है। उसके बाद यहां जुड़ जाएगा एक H, यहां पर जुड़ जाएगा एक BH2। अब देखना, यहां पर एक डबल बॉन्ड भी था, ठीक है। ये देखो, ये बॉन्ड आपको क्या हो रहा है, ये बॉन्ड आपका टूट रहा है, ये बॉन्ड आपका बन रहा है, ये बॉन्ड आपका टूट रहा है, और ये फॉर्मेशन ऑफ बॉन्ड टेक्स प्लेस। ये क्या बन गया आपके सामने, गिनो इसको, देखिए 1 2 3 और 4 क्या बन गई, ये बन गई 4 मेंबर साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट। क्या बन गई, ये बन गई 4 मेंबर साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट। अब आगे बढ़िए, जब आप इससे आगे बढ़ोगे, क्या बोला मैंने, जब आप ट्रांजिशन स्टेट से आगे बढ़ोगे तो आपको कुछ ऐसा नजर आएगा, कैसा, देखिए यहां पर CH3, यहां पर CH2, यहां पर CH2, यहां पर होगा BH2। या तो आप इसको ऐसा कैसा दोबारा एल्कीन के साथ रिएक्शन करवाओ, या फिर अगर आपने यहीं पर इसकी एसिटिक एसिड के साथ अगर रिएक्शन करवाए तो ये बॉन्ड आपको यहां से टूट जाएगा, HH बन जाएगा। ये फिर से क्या बन गया, एन प्रोपेन। क्या बन गया, एन प्रोपेन। ध्यान से सुनना, अभी 1 मोल के साथ BH3 का एक ही H के साथ रिएक्शन करवाई है तो भी ये बन गया है। अब मैं इसको दोबारा ले रहा हूं, ठीक है। अब देखना ध्यान से, फिर से मैं लेता हूं एक एल्कीन, जैसे ले ली मैंने CH3 CH डबल बॉन्ड CH2। जैसे आपने BH3 को स्प्लिट किया था उसी तरह BH2 पर क्या बन जाएगा, देखिए H BH, फिर CH2, फिर CH2, और उसके बाद होगा CH3। बात सही है एकदम जी। अब देखो ध्यान से, ये है इसके लूजली बॉन्डेड पाई इलेक्ट्रॉन, ठीक है। और ये इसको अपने इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, यहां पर पॉजिटिव यहां पर नेगेटिव सॉरी, यहां पर CH3 है यहां CH है, यहां CH2। अब देखना ध्यान से, ये बॉन्ड H के साथ बन रहा है, लेकिन ये बॉन्ड BH, ठीक है। फिर CH2, फिर CH2, और फिर यहां बन गया CH3। यहां बॉन्ड था एक, बिल्कुल था, वो बॉन्ड टूट रहा था, ये बॉन्ड बन रहा था, ये बॉन्ड भी टूट रहा है, और ये बॉन्ड भी आपका बन रहा है ये क्या बन गई, फिर से देखिए 1 2 3 4, ये फिर से बन चुकी है क्या, 4 मेंबर साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट। बात सही है एकदम से। आगे बढ़िए, जब आप ट्रांजिशन स्टेट से बाहर आओगे, क्या बोला मैंने, जब आप ट्रांजिशन स्टेट से बाहर आओगे तो क्या बनना नजर आएगा आपको, यहां पर आपको दिखेगा क्या, एक CH3, फिर CH2, ठीक है, फिर CH2, ठीक है, फिर B, यहां पर H, यहां पर CH2, यहां पर CH2, और यहां पर CH3। यही प्रोडक्ट है, बिल्कुल है। अब देखना क्या करोगे आप, अगर आपने यहां करवाई इसकी, क्या करवाई, एसिड के साथ ट्रीट करवाई इसको, तो क्या होगा, यहां पर ये H टूटेगा, ठीक है, यहां पर ये
एच एच से तोड़ दो, इसको भी ऐसे दो, इसको ऐसे दो, तो 2 मोल यहां पर आपको आपका एन प्रोपेन बनता हुआ नजर आएगा। कितने मोल? 2 मोल एन प्रोपेन यहां पर आपको बनता हुआ नजर आएगा। ठीक है, अब ध्यान से देखते चलना, लास्ट में बताऊंगा आपको मैं इसका कंक्लूजन क्या है। ठीक है, अब फिर से इसको उठाओ, अब फिर से इसको उठाया आपने। ठीक है, रिएक्शन करवाई किसके साथ? CH3 डबल बॉन्ड CH2 के साथ। अब फिर से उसको वैसे तोड़ देंगे, कैसे? ये है H, यहां पर B, यहां पर CH2, यहां पर CH2, यहां पर CH3। ठीक है, यहां CH2, यहां पर CH2 और यहां पर CH3। अब फिर से देखिए, डेल्टा पॉजिटिव डेल्टा नेगेटिव, ये इसको अपने इलेक्ट्रॉन देगा, बिल्कुल देगा। तो क्या बन जाएगा? देखिए यहां पर CH3, यहां पर CH, यहां CH2, यहां पर H, यहां बन गया B, CH2 CH2 CH3, यहां CH2 CH2 CH3। ये बॉन्ड ऐसा ऐसा, ये बॉन्ड आपका टूट रहा है, ये बॉन्ड आपका बन रहा है, ये बॉन्ड भी आपका बन रहा है और ये बॉन्ड आपका टूट रहा है। ये क्या बन गया आपके सामने? ये फिर से बन चुकी है 4 मेंबर साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट। और जब आप इससे आगे बढ़ोगे तो आपको क्या नजर आएगा? H की जगह एक और एल्काइल ग्रुप आपका नजर आएगा। ये क्या था आपका? ये था डाई एल्काइल बोरेन, हम इसको बोलते हैं। ये बन गया आपके सामने डाई एल्काइल बोरेन। अब इसी तरह H की जगह क्या लग गया? एक और एल्काइल ग्रुप, तो वो बन जाएगा आपके सामने ट्राई एल्काइल बोरेन। क्या बन गया? ट्राई एल्काइल बोरेन। जैसे देखिए CH3, यहां पर CH2, यहां पर CH2। ठीक है, यहां पर B, यहां पर CH2, यहां पर CH2, यहां पर CH3, फिर यहां CH2, यहां CH2 और यहां पर CH3। ये क्या बन गया है? ये बन गया आपके सामने ट्राई एल्काइल बोरेन। क्या बन गया? ट्राई एल्काइल बोरेन। अब आप इसकी रिएक्शन एसिड के साथ करवाओ तो क्या बनेगा? CH3C डबल बॉन्ड OH, तो 3 मोल यहां से आपको N प्रोपेन बनता हुआ नजर आएगा। अब मेरी बात ध्यान से सुनो, क्या होता है ध्यान सुनो। मैं क्या करता हूं, आपको एक एल्कीन देता हूं। ठीक है, एल्केन मेरा सभी में बन रहा है। अगर मैंने इसका बोरेन का करवाया तो भी एन प्रोपेन बना है। ठीक है, अगर मैंने डाई एल्काइल बोरेन का करवाया तो भी एन प्रोपेन बना है। ट्राई एल्काइल बोरेन का करवाया तो भी एन प्रोपेन आपके सामने बनकर आया है। बात सही है? एकदम सही है। मतलब कहने का सिर्फ इतना है क्या, कि बोरेनो, डाई एल्काइल बोरेनो, ट्राई एल्काइल बोरेनो, तीनों का अगर आपने एसिड के साथ करवाया तो आपको एल्केन मिलने वाला है, बिल्कुल मिलने वाला है। लेकिन यहाँ मोल के साथ वो खेल खेल सकता। कैसे? देखिए, अगर मान लीजिए आपको एल्कीन दे दिया जाए, कोई भी एल्कीन मान लीजिए, ध्यान से देखना, अगर आपको एल्कीन ये दे दी जाए, ठीक है, डायरेक्ट आपको BH3 ना देकर, क्या सुनो, ध्यान सुनो, BH3 ना देकर मान लीजिए R2BH दे दिया जाए। क्या दे दिया जाए? R2BH। तो अब आपका जो नेक्स्ट पार्ट बनेगा वो क्या बनेगा? ट्राई एल्काइल बोरेन ही बनेगा। ये वाला मत बना देना। क्या बनेगा? ट्राई एल्काइल बोरेन। क्यों? क्योंकि 2 H यहां पर ऑलरेडी लगे हुए हैं। एक ही H आप यहां से निकाल सकते हो। अगर आपने एक ही H निकालना है तो क्या बनेगा? ट्राई एल्काइल बोरेन। तो वही है क्या, मोल्स के साथ वो यहां पर आपके सामने खेल खेल सकता है। साथ जल्दी से फिर आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट रिएक्शन की तरफ। भाई साहब 18 मिनट ले गई ये रिएक्शन अपनी, देख रहे हो। जल्दी से साहब भाई इसको फिर आगे बढ़ते हैं, जल्दी से जल्दी से। बहुत आसान है, थोड़ी सी कह सकते हो आप, अंडरस्टैंडेबल है थोड़ी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। हाइड्रोबोरेशन के बाद जो अपना एक और रिएक्शन है जो एल्केन की ही मेथड ऑफ रिएक्शन है। ठीक है, बहुत आसान है वो, तो इससे भी आसान है, बस सुनते जाना है आपको। ठीक है, देखो ध्यान से, अगली रिएक्शन है आपके सामने क्या? कोरेहाउस सिंथेसिस। कोरेहाउस सिंथेसिस, ध्यान से देखना, ध्यान से ध्यान से। इधर देखिए, ये रिएक्शन जो है ना आपकी, वो आपको 3 स्टेप के अंदर नजर आएगी। स्टेप 1 ध्यान से सुनो, ध्यान से, पहले मैं थ्योरेटिकल लिख रहा हूं, उसके बाद हम एग्जांपल लेंगे। ठीक है, सबसे पहले मान लीजिए आपको एक एल्काइल हैलाइड दिया जाएगा। आपको क्या दिया गया है? आपको दिया गया है एक एल्काइल हैलाइड। ठीक है,
अब एल्काइल हैलाइड की रिएक्शन करवाई मैंने लिथियम के साथ, एल्काइल हैलाइड की रिएक्शन मैंने करवाई लिथियम मेटल के साथ, तो वहां बन गया आपके सामने एल्काइल लिथियम। क्या बन गया है? तो वहां पर बन गया है एल्काइल लिथियम। क्या बन गया है? एल्काइल लिथियम। ठीक है, धीरे। अब देखना स्टेप 2 क्या है। स्टेप 2 देखिए, अगर मैं एल्काइल लिथियम की रिएक्शन किसके साथ करवाता हूं, ध्यान सुनो, एल्काइल लिथियम की रिएक्शन करवाई मैंने कॉपर आयोडाइड CuI के साथ। किसके साथ करवाई? CuI के साथ। तो यहां पर आपको बनके नजर आएगा क्या? डाई एल्काइल लिथियम क्यूप्रेट। क्या बन गया है? डाई एल्काइल लिथियम क्यूप्रेट। अब एल्काइल क्या है? मान लीजिए क्या, देखिए यहां पर एल्काइल है, अगर यहां पर CH3 होता तो क्या होता? मिथाइल, मिथाइल लिथियम बन जाता। बस ऐसे ही करना है आपको, ठीक है। फिर देखिए स्टेप 3 क्या बोलता है। स्टेप 3 ध्यान देना, डाई एल्काइल लिथियम क्यूप्रेट। क्या बोला? डाई एल्काइल, ठीक है, लिथियम क्यूप्रेट की रिएक्शन आपने करवानी है किसके साथ? कोई भी RX के साथ। तो वहां पर आपको एल्केन नजर आएगा। क्या नजर आएगा? एल्केन। ये है आपकी कोरेहाउस सिंथेसिस रिएक्शन, यही है बस कोरेहाउस सिंथेसिस रिएक्शन, ठीक है। अब ध्यान सुनो, जो ये आपके सामने बनकर आया क्या? डाई एल्काइल क्यूप्रेट, इसको आप बोल सकते हो क्या? कोरेहाउस रिएजेंट। कोरेहाउस रिएजेंट क्यों? क्योंकि RX तो कुछ भी हो सकता है ना, जब RX की रिएक्शन आप इसी के साथ करवाओगे तो ही आपको एल्केन मिल रहा है, ठीक है। अब देखना ध्यान से, पहला स्टेप कुछ ऐसा है, मान लीजिए एल्काइल हैलाइड ले लिया मैंने RX, ठीक है, RX की रिएक्शन करवाई है मैंने लिथियम मेटल के साथ, यहां पर बन गया आपके सामने RLI एल्काइल लिथियम, आपको यहां पर नजर आएगा। क्या नजर आएगा? एल्काइल लिथियम। स्टेप 2 की तरफ बढ़िए, एल्काइल लिथियम बन चुका है, उसकी रिएक्शन आपने करवाई CuI के साथ, तो यहां पर बनकर आएगा R2CuLi। क्या नाम है? डाई एल्काइल लिथियम क्यूप्रेट। ध्यान से देखते चलना, क्या बन गया? ये बन गया है डाई एल्काइल लिथियम क्यूप्रेट, आपको नजर आएगा। क्या नजर आएगा? डाई एल्काइल लिथियम क्यूप्रेट। आगे बढ़िए भाई, नंबर 3 क्या है? नंबर 3 है क्या कि R2CuLi की रिएक्शन जब आप करवाओगे RX के साथ, जरूरी नहीं है कि जो RX आपने यहां लिया वही RX यहां पर हो, ऐसा बिल्कुल नहीं, ठीक है। तो क्या बन जाएगा? तो आपके सामने बन जाएगा RR, जिसको हम बोलते हैं एल्केन। क्या बोलते हैं जिसको? एल्केन हम बोलते हैं, ठीक है। अब R की जगह हम कुछ लेते हैं, मतलब रिएजेंट रिएक्टेंट को हम चेंज करते हैं। ध्यान से देखना भाई, देखिए मान लीजिए अब की बार मैं ले रहा हूं मिथाइल हैलाइड। क्या ले लिया है मैंने? अब की बार ले मैंने मिथाइल हैलाइड, ठीक है। तो मिथाइल हैलाइड की रिएक्शन अगर मैं करवाता हूं लिथियम के साथ तो क्या बन जाएगा? CH3Li, ये बन गया है मिथाइल लिथियम। क्या बन गया है? मिथाइल लिथियम, ठीक है। CH3Li की रिएक्शन करवाई मैंने CuI के साथ। किसके साथ? CuLi के साथ। तो क्या बना था? डाई एल्काइल क्यूप्रेट। अब देखना यहां पर आया था, अब की बार R की जगह CH3 है, तो R2 का क्या मतलब है कि CH3 ट्वाइस CuLi, CH3 ट्वाइस CuLi, ठीक है। ये क्या बन गया? ये बन गया डाई मिथाइल लिथियम क्यूप्रेट। डाई मिथाइल लिथियम क्यूप्रेट ये आपके सामने बनकर आ चुका है, ठीक है। हो गया, आगे बढ़िए। अब देखो, इसकी रिएक्शन करवानी है आपने किसके? डाई मिथाइल लिथियम क्यूप्रेट की रिएक्शन आप करवाओ, किसके साथ करवाओगे? RX कुछ भी ले लो, मान लीजिए अब की बार मैं ले रहा हूं इथाइल हैलाइड, RX लिया है मैंने इथाइल हैलाइड, तो क्या बन जाएगा? N प्रोपेन, फिर से आपके सामने बन जाएगा CH3 CH2 CH3। कैसे? एक मिथाइल तो इसका और दो कार्बन वाला पार्ट इसका, ठीक है। तो ये बन गया N प्रोपेन। बहुत बढ़िया। एक और क्वेश्चन की तरफ बढ़िएगा, देखना ये है मेरे सामने, इसकी रिएक्शन करवाई मैंने किसके साथ? बताओ किसके साथ? लिथियम मेटल के साथ।
तो क्या बनेगा, ध्यान से देख, ध्यान से सुनो मेरे को। ये क्या है, क्या है ये, आइसोप्रोपाइल हैलाइड। एक CH पे 2 CH3 है, तो क्या बन गया, आइसोप्रोपाइल हैलाइड। ठीक है, तो X हटाओ, Li लगाओ, ये क्या बन गया, ये बन गया आइसोप्रोपाइल लिथियम। क्या बन गया है, आइसोप्रोपाइल लिथियम। अब इसकी रिएक्शन करवाई मैंने CuI के साथ, तो क्या बन जाएगा, इसको ऐसे ट्वाइस कर दो, ये बन गया CuI। ये क्या बन गया, डाई आइसोप्रोपाइल लिथियम क्यूप्रेट, डाई आइसोप्रोपाइल लिथियम क्यूप्रेट। Li यहाँ पर क्या बन गया, डाई आइसोप्रोपाइल लिथियम क्यूप्रेट बन गया। ठीक है, अब इसकी रिएक्शन करवाओ, आप किसके साथ करवाओगे, RX, जो आपकी मर्जी कुछ ले ली। मान लीजिए RX मैंने ऐसा लिया है, अब की बार यहाँ मैंने लगा दे दिया, तो क्या करना है, ये वाला एल्काइल का पार्ट और ये एल्काइल का पार्ट, तो इसको जोड़ दो, ये आपके सामने आपका प्रोडक्ट होगा। अब एक क्वेश्चन मैं आपको देता हूँ, वो आपको हल करना होगा, देखिए ध्यान से। साइक्लोहेक्साइल हैलाइड बोल दो इसको, ठीक है। इसकी रिएक्शन आपने करवाई Li के साथ, किसके साथ करवाई, इसकी रिएक्शन करवाई आपने Li के साथ, रिएक्ट जो बनकर आया है वो बना A। ठीक है, A की रिएक्शन फिर करवाई आपने किसके साथ, CuI के साथ, वो बन गया B। अब B की रिएक्शन करवाओ आप इथाइल ब्रोमाइड के साथ, वो बन गया C। बनाते जाओ क्या बनेगा, इसके साथ करवाओगे तो क्या बनेगा बताइए, ये क्या था, मिथाइल लिथियम में क्या बनेगा, साइक्लोहेक्साइल लिथियम। ठीक है, उसके बाद यहां क्या बनेगा, डाईसाइक्लोहेक्साइल, डाईसाइक्लोहेक्साइल क्या, लिथियम क्यूप्रेट। और उसके बाद ETBr के साथ यार प्रोडक्ट बना लो, अब तो जल्दी से बनाओ भाई प्रोडक्ट। इसमें क्या बनकर आएगा, दिख रहा है तुम्हें सब कुछ या नहीं दिख रहा है, छाप दिया जाए। अरे छाप दिया मतलब तुमने छाप दिया क्या, जल्दी बताओ भाई। ये थी आपकी कोरे हाउस सिंथेसिस। आगे बढ़े, चले फिर। तो अगली हेडिंग डालिए फ्रैंकलैंड रिएक्शन। फ्रैंकलैंड रिएक्शन अगली हेडिंग डालिए भाई, जल्दी से जल्दी से। देखना ध्यान से, अगली है आपके सामने फ्रैंकलैंड रिएक्शन। क्या है, अगली है मेरे सामने फ्रैंकलैंड रिएक्शन। क्या है वो ध्यान सुनिए। स्टोरी देखिए, फ्रैंकलैंड रिएक्शन में क्या होगा, यहां पर आपको दिया जाएगा जिंक पाउडर। क्या दिया जाएगा, यहां आपको मिलेगा जिंक पाउडर। कैसे देखिए, आपको दिया जाएगा एक एल्काइल हैलाइड, और एल्काइल हैलाइड की रिएक्शन आपने करवानी है जिंक पाउडर के साथ। क्या बोला, एल्काइल हैलाइड की रिएक्शन आपने करवानी है जिंक पाउडर के साथ। तो यहां बनकर आएगा आपके सामने एल्केन। बस ये रिएक्शन हो गया आपकी यहीं पर खत्म। बहुत छोटी है भाई, कुछ भी नहीं करना है इसमें, डायरेक्ट एल्केन बनाओ, जिंक पाउडर के साथ ट्रीट करो। अगर ऐसा ना दिया जाए तो एक इसका अल्टरनेट भी है, वो भी देख लीजिए आप, ध्यान से सुनना। अल्टरनेट क्या है देखिए, एक RX आप ऐसे लिखो, कैसे, RX प्लस ZN प्लस R और X, और यहां से आप R2ZN को चुरा लो, तो ये क्या बन जाएगा, ये बन गया R2ZN प्लस X2। R2ZN प्लस X2 बन गया, बिल्कुल बन गया। अब देखना क्या है, यही तो है आपका फ्रैंकलैंड रिएजेंट भी आप इसको बोल सकते हो। क्या बोल सकते हो आप इसको, इसको आप फ्रैंकलैंड रिएजेंट भी आप इसको बोल सकते हो। क्या बोल सकते हो, फ्रैंकलैंड रिएजेंट। ध्यान से सुनो, अगर अब मेरे को एल्काइल हैलाइड दिया जाए और उसमें डाल दिया जाए क्या, R2ZN, तो R ही बनेगा भाई, एल्काइल ही बनेगा। या तो R2ZN दिया जाए या फिर आपको दे दिया जाए क्या, जिंक पाउडर। दोनों में यही प्रोडक्ट बनता है आपका। ठीक है, ये है आपकी फ्रैंकलैंड रिएक्शन। छापिए इसको जल्दी से, फिर आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट रिएक्शन नंबर 4। जल्दी से छापो भाई इसको, क्या कर रहे हो तुम सब, छाप दिया होगा। आइए फिर इधर,
इधर देखिए भाई, अगली रिएक्शन है अपनी फ्रॉम रेड फोस्फोरस एंड एच आई। फ्रॉम रेड फोस्फोरस एंड एच आई, ध्यान सुनो, रेड फोस्फोरस और एच आई जो है वो एक रिड्यूसिंग एजेंट, ठीक है। अब आपको कोई भी क्या दिया जाएगा, एक रिएक्टेंट दिया जाएगा, उसकी रिएक्शन करवाई आपने रेड फोस्फोरस और एच आई के साथ, तो क्या बनेगा, एल्केन बनेगा। क्यों? क्योंकि एल्केन की मेथड ऑफ प्रिपरेशन तो पढ़ रहे हैं ना भाई। देखिए ध्यान से, मान लीजिए मैं क्या बोलता हूं, आपको एक एल्कोहल दिया जाए, क्या दिया जाए, एक एल्कोहल, ठीक है। एल्कोहल की रिएक्शन करवाई जाए किसके साथ, रेड फोस्फोरस प्लस एच आई के साथ, तो क्या बनेगा, तो बनेगा एल्केन। और एल्कोहल को हम क्या बोलते हैं, एल्कोहल को हम बोलते हैं एल्केनोल्स। ये भी याद रखना है आपको, यहां से खेल हो सकता है आपके साथ, क्या बोलते हैं, एल्केनोल्स। उसके बाद देखिए, या आप मान लीजिए आपको क्या दिया जाए, एक एल्डिहाइड, एल्डिहाइड को ही हम क्या बोलते हैं, एल्केनल्स। एल्केनल्स की रिएक्शन करवाई गई रेड फोस्फोरस एच आई के साथ, बनकर आया एल्केन। सही है, सही है, आगे बढ़िए। फिर मान लीजिए आपको दिया गया कीटोन, कीटोन को हम क्या बोलते हैं, कीटोन को हम बोलते हैं एल्केनोन्स। क्या बोलते हैं, एल्केनोन्स। एल्केनोन्स ऑन रिएक्शन विद रेड फास्फोरस एंड एचआई गिव्स यू एल्केन। बहुत बढ़िया भाई, आगे बढ़िए। अब मान लीजिए आपको दिया जाए एक एसिड, क्या दिया गया, एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड लगभग मिलता है आपको, तो इसको हम बोलते हैं एल्केनोइक एसिड। क्या बोलते हैं, एल्केनोइक एसिड। एल्केनोइक एसिड की रिएक्शन जब आपने करवाई रेड फास्फोरस एचआई के साथ, तो यहां पर भी आपको एल्केन ही बनकर नजर आएगा। क्या नजर आएगा, एल्केन। बहुत आसान है, कुछ भी नहीं है। उसके बाद इसको हम बोलते हैं असाइल हैलाइड की रिएक्शन करवाई आपने रेड फास्फोरस एचआई बनकर आया एल्केन। असाइल हैलाइड या एसिड क्लोराइड आप इसको बोल सकते हो। ये सब हो गया आपका, ठीक है। अब इनकी रिएक्शन देखना कैसे होते हैं, बहुत आसान है भाई। सबसे पहले देखिए, मान लीजिए मैंने लिया है ROH, ये क्या है, एक ये है एक एल्कोहल तगड़ा, ठीक है। उसकी रिएक्शन करवाई आपने किसके साथ, रेड फास्फोरस प्लस एचआई, क्या बन जाएगा, एल्केन। बहुत बढ़िया, आगे बढ़िए। फिर लिया मैंने एक एल्डिहाइड, ठीक है, सेम रिएजेंट, ये पूरा वाला ग्रुप हटा दो, फिर से क्या बन गया, एल्केन। उसके बाद लिया मैंने कीटोन, ध्यान से देखना भाई, कीटोन लिया, सेम रिएजेंट, ये दोनों बॉन्ड HH से तोड़ दो, बात खत्म। क्या बन जाएगा, RCH2R, एल्केन बन गया। उसके बाद एसिड देखिए, एसिड क्या है, RC डबल बॉन्ड OH, सेम रिएजेंट के साथ रिएक्शन करवाई, फिर से क्या बन गया, एल्केन बन गया। बहुत आसान है, कुछ नहीं है। फिर आया एसिड क्लोराइड, RC डबल बॉन्ड OCl on reaction with red phosphorus and HI, it also gives a alkene। ये आपके सामने एल्केन बन गया। समझ रहे हो, ये पांचों रिएजेंट कोई भी हो, कैसा भी स्ट्रक्चर हो, R कुछ भी हो, कोई भी फर्क नहीं पड़ता, डायरेक्ट एल्केन बनाओ, जो भी ग्रुप है उसको हटाओ, H लगाओ, बस इतना ही, ठीक है। तो भाई लोगों, कहने का मतलब ये सिर्फ इतना है, क्या 4 रिएक्शन अपनी हो गई, 3 या 4 और बचती है, ठीक है। तो उसको हम करेंगे आने वाले लेक्चर में। तो चलिए, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आज के लिए रखते हैं अपन इतना ही भाई।